In this question, the differential equation of the family of circle passing through the point 0, 2 and 0, -2. तो एक पहले तो हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखने को कोशिश करें। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो पॉइंट दे रखा है वो 0, 2 है। तो सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है 0, 2 और एक पॉइंट यहाँ पे होगा दैट इज़ 0, -2। तो इससे पास होने वाला सर्किल, तो इससे सर्किल कोई पास कर रहा है इस टाइप से। बहुत सारे सर्किल 2 पॉइंट से है तो बहुत सारे सर्किल पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक जनरल सर्किल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होगा, ये दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये ए बी उस सर्किल का कॉर्ड होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा वो सर्किल के एक्स एक्सिस जो होगा, ठीक है, वो सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। क्योंकि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो ऑलवेज किससे पास करता है, सर्किल के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा, नेगेटिव में पॉजिटिव में कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा, 0 लेंगे, ठीक है। अब ये सर्किल का इक्वेशन अब क्या होगा, जब सेंटर पता है और ये जो है यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा, ये वाला पार्ट दोनों जो है रेडियस होगा। तो सर्किल का इक्वेशन का अगर सेंटर पता है तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर करोगे, रेडियस का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे किसी एक को ले लो, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 करोगे, ये 0 - 2 तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे तो ये सर्किल का इक्वेशन आ गया, जनरल सर्किल का इक्वेशन। जो फैमिली ऑफ सर्किल को अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होते रहेगा तो डिफरेंट सर्किल आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इसमें जो हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट देख रहे हैं वो अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और कि मैक्सिमम कितना बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक बार, क्योंकि एक ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, डेट इज़ अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा जो है स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कर दिया, तो अब ये इफेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2 अल्फ़ा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2/dy/dx, और इधर कांस्टेंट है तो 0, और सब में 2 दिख रहा है। तो यहाँ से x माइनस अल्फ़ा 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे y डैश हो जाएगा, dy/dx को ये लिख रहे हैं 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है x प्लस y डैश, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है, यह कह सकते हो इसको इक्वेशन हम लोगों ने 1 बना लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों को अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और -2 इंटू अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2x माइनस अल्फ़ा, ये एक्स तो बाहर है ना हमारा, एक्स बाहर है, ये एक्स तो बाहर है हमारा, ये 2 कैंसिल आउट कर रहे हैं ना हम लोग, -2 है यहाँ पे, 2 है, 2x है तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2xy डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो ये -x स्क्वायर हो रहा है, -2xy डैश को वाई डैश हो रहा है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो सबको एक साइड ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2xy डैश की जगह पे क्या लिखोगे, dy/dx,
और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4 तो है ही है, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये किससे मैच कर रहा है? अगर इसको देखोगे तो ये इक्वेशन 1 से, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ ए ऑप्शन। थैंक यू।